कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से। लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या न बुलाएं, तुम्हें अपनी निष्ठा और सरलता को कभी नहीं छोड़ना है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि वह मोहब्बत की तरह छल नहीं करती। मोहब्बत के नाम पर जो झूठ बोले जाते हैं, जो भ्रम रचे जाते हैं, वे आत्मा को छलनी कर देते हैं। पर नफरत अगर है तो वह कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी और स्पष्ट। लेकिन यह भी जान लो, नफरत केवल बाहरी सत्य है, भीतर की कमजोरी का परिचायक है। प्रेम में यदि छल न हो तो वही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। कितना अजीब है यह जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चयन त्याग देते हैं। वे हर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जो क्षणिक है और उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो देते हैं। वे नहीं समझते कि यह जीवन मां जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोमल और स्वीकार करने वाला। लेकिन सही शब्दों का ज्ञान जीवन की सीख से ही आता है। जब तक धोखा न मिले तब तक यह समझ नहीं आता कि जीवन वास्तव में क्या है। बड़ी चोट से ही बड़े घाव नहीं होते, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी गहरे जख्म दे जाती हैं। यदि किसी को परेशान देखकर तुम्हें तकलीफ होती है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। संवेदनशीलता एक कमजोरी नहीं बल्कि एक उपहार है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। रिश्ते का मर जाना उतना दुख नहीं देता जितना उस रिश्ते के होते हुए भी उसमें भावनाओं का मर जाना तकलीफ देता है। एक रिश्ता तभी जीवित रहता है जब उसमें सच्ची भावना और अपनापन हो। जो लोग बुद्धि को छोड़कर केवल भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ विवेक होना भी आवश्यक है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो इधर उधर आगे पीछे देखता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि कोई उसे देखने वाला सबसे ऊपर भी बैठा है। वह ईश्वर जो हर कर्म का साक्षी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हो उसे आज और अभी से शुरू करो। जो लोग सही समय की प्रतीक्षा करते हैं वे अक्सर अवसरों को खो देते हैं। याद रखना, कल कभी नहीं आता, केवल आज ही तुम्हारे पास है। बुरे वक्त में जो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे उसे खोने का अफसोस मत करो, क्योंकि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं बदलते, वे समय के साथ और मजबूत होते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। ईश्वर कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, लेकिन वे किसी व्यक्ति, अवसर या परिस्थितियों के माध्यम से तुम्हारी सहायता जरूर करते हैं। इसलिए सच्चे मन से कर्म करो और उनके न्याय पर विश्वास रखो। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन को अपनाते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत सच्ची होती है भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। यह सत्य है कि किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश में इंसान सबसे ज्यादा खुद बेवकूफ बनता है। पिता की गरीबी और मां के पहनावे पर कभी शर्म मत करो, वे तुम्हारे जीवन की नींव हैं। और जीवन को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। प्रशंसा जितनी चाहे करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो अवसर मिलने पर लौट कर आता है। सच्चा सुख चुप रहने और संयमित रहने में है। अच्छी जिंदगी के लिए पैसा नहीं बल्कि एक सच्चा हमसफर चाहिए। और जब वक्त अपना न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दुख बांटने से कम नहीं होता, लेकिन उसे सही व्यक्ति के साथ बांटना जरूरी है। परिवार जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। तुम्हारी कीमत तब होती है जब तुम दूसरों की जरूरत बनते हो। दूसरा मौका कहानियों में मिलता है, जिंदगी में नहीं।
खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान पर निर्भर रहना पड़े। अपने आत्मसम्मान और शक्ति को पहचानो, यही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। जब मन एक बार टूट जाता है तब उसका पुनर्निर्माण केवल समय नहीं, विश्वास की गहराई मांगता है। चोट खाया हुआ हृदय फिर कभी उसी सरलता से प्रेम नहीं करता। वह सतर्क हो जाता है, शंकालु बन जाता है, और सबसे खतरनाक यह होता है कि वह भीतर से खाली होते हुए भी बाहर से शांत दिखाई देता है। न वह किसी पर भरोसा करता है, न किसी से भरोसा पाने की इच्छा रखता है। जैसे टूटे हुए शीशे की किरचें खुद को भी लहूलुहान करती हैं और सामने वाले को भी, वैसे ही टूटा हुआ व्यक्ति न तो अपने लिए सुकून होता है। यह मायने नहीं रखता कि मैं किसी से बेहतर करूं, लेकिन यह अवश्य मायने रखता है कि मैं किसी और के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। क्योंकि सच्चा आनंद स्वयं के उत्थान में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने में है। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ सुरक्षित रह जाते हैं। इस संसार में सरलता भी विवेक के साथ होनी चाहिए। दिल की नफरत भी अच्छी है अगर वह झूठी मोहब्बत से बचाए, क्योंकि दिमाग से की गई मोहब्बत अक्सर स्वार्थ से भरी होती है। इस संसार में इंसानों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के हिसाब से नकाब बदलता रहता है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने वाले दूसरों के चरित्र पर सवाल उठाने से नहीं चूकते। जिन्हें तुम अपना समझते हो वे हमेशा तुम्हारे नहीं होते, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी खोने से नहीं डरते, बल्कि तुम्हें संभालने का प्रयास करते हैं। जीवन में कितनी भी बार असफलता क्यों न मिले, चाहे 10 बार या 100 बार, लेकिन संकल्प कर लो कि इस दुनिया में एक आम व्यक्ति बनकर नहीं जीना है। अपनी अलग पहचान बनाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो और स्वयं के श्रेष्ठतम रूप को विकसित करो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, इसे दबा कर रखो। भय तुम्हें कमजोर बनाता है, इसका सामना करना सीखो। तनाव, अवसाद और बेचैनी तभी होती है जब तुम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचते हो। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, मन को शुद्ध रखो और अपने कर्मों से अपने अस्तित्व को सार्थक करो। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन सच ये है कि सही व्यक्ति के साथ बांटा गया दर्द ही वास्तव में कम होता है। इसलिए अपने भावनाओं को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हें समझते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। हर रिश्ता नियति का खेल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बस उतने ही समय के लिए आते हैं जितना लिखा होता है। मत मिलाया कर उन्हें, ऐ खुदा, जिन्हें तू मिला नहीं सकता। कुछ रिश्ते वैसे ही टूट जाते हैं जैसे सूखे पत्ते शाख से गिर जाते हैं। ये स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में तुम्हारा फायदा है। कुछ चीजों को पकड़कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो तभी असली शांति मिलती है। बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। और हम ठुकराए हुए लोग हैं जिनके लिए कोई खास रास्ता नहीं था, लेकिन जब कोई हमें अहमियत देने लगे तो हम उसे अपना समझ लेते हैं। यही हमारी ताकत और कमजोरी दोनों होती है कि हम जल्दी से किसी को अपना बना लेते हैं। तुम कैसे दिखते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्ममूल्य यही तय करते हैं कि तुम जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है और उन्हें किसी भी गलत फहमी या अन्याय का गहरा असर होता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इसलिए आज को जियो, क्योंकि यही हमारे पास है और यही हमारी असली संपत्ति है। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सच्चाई कभी दर्द देती है, लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तुम किसी से दिल से मदद करते हो तो तुम्हारी नीयत और प्यार ही सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है कि जब तक कोई तुमसे कुछ चाहता है वह तुम्हारे पास होता है, लेकिन जैसे ही वह चीज खत्म होती है तो वह इंसान भी खत्म हो जाता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन यह बदलाव हमें मजबूरी में नहीं, अपनी पहचान और आत्मविश्वास की तलाश में होता है। हम किसी के लिए तब तक अच्छे होते हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। यह सच्चाई है,
लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें बिना किसी लाभ के सिर्फ प्यार और सम्मान पर चलते हैं। अजीब दुनिया है, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। रुकावटें आएंगी, लेकिन चलते रहना ही सफलता की कुंजी है। मरने वाले के लिए रोने वाली हजारों आंखें मिल जाती हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति को समझने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए जीवन में किसी के समझने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को समझकर आगे बढ़ो। यदि कभी तुम्हें घमंड हो जाए तो एक बार श्मशान के चक्कर लगा आना, वहां तुमसे भी बेहतर लोग राख बने पड़े हैं। जीवन क्षणिक है, इसलिए अभिमान में नहीं, विनम्रता में जियो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत अभिभूत मत हो जाओ। याद रखो, प्रशंसा के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। यदि हर सुबह तुम्हारी नींद किसी लक्ष्य के लिए उत्साह के साथ नहीं खुलती, तो समझ लो कि तुम जी नहीं रहे, बस समय काट रहे हो। जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है, उसे ही सबसे अधिक दर्द भी सहना पड़ता है। कोई कितना भी अपने हिसाब से गणना करे, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला हमेशा अपने न्याय के अनुसार हिसाब लेता है। हम जीवन में कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर शाखाएं बची रहेंगी तो पत्ते फिर आएंगे। आज यदि दिन बुरे हैं तो कल अवश्य अच्छे भी आएंगे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें मार तो नहीं सकते, लेकिन जिंदा भी नहीं छोड़ते। यह जीवन का सबसे कठिन सच है। घाव भर सकते हैं, लेकिन कुछ जख्म आत्मा पर निशान छोड़ जाते हैं। भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता, और भूल सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में कभी ठीक से काम नहीं करते। इसलिए सदैव नम्रता और धैर्य बनाए रखो। और अंत में, मुस्कान ही वह शक्ति है जो जीवन के हर तूफान को शांति में बदल सकती है। जो आत्मिक शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी, वह औरों में खोजने से कभी नहीं मिलेगी। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। तो एक दिन दुनिया तुम्हारी सुनेगी। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो, हजारों से मिलती है, लेकिन सबसे महंगी चीज है सहयोग। हजारों से मांगो, तब जाकर एक से मिलता है। इसीलिए सच्चे सहयोग की कद्र करना सीखो। रिश्तों की पाठशाला में अच्छे नंबरों से पास होना है तो गणित में कमजोर होना जरूरी है। रिश्तों में जोड़ घटाव और हिसाब किताब नहीं चलता, वहां केवल भावनाओं और परवाह का मोल होता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। ये खुद जहां हैं वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यही सेवा और समर्पण की सबसे बड़ी परिभाषा है। अपने दर्द को इतना मत ओढ़ो कि तुम अपना ही सुकून खो बैठो। अगर कोई कहे कि तुम गलत हो तो बहस में मत पड़ो। यह कहना सीखो, हाँ मैं गलत हूं, क्योंकि हर बहस का जवाब वक्त बेहतर तरीके से देता है। सुनी हुई बात पर तुरंत भरोसा मत करो। हर कहानी का वह भाग कभी नहीं बताया जाता जहां व्यक्ति स्वयं गलत था। अपनी समझ और विवेक से सच और झूठ में फर्क करो। किस्मत ने मिलाया था, लेकिन वक्त ने छीन लिया। यह जीवन का खेल है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारे कर्मों और समय का उपहार है। जो चला गया वह तुम्हारे लिए सबक है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने से ज्यादा देने में संतोष मिलता है। शायद किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, लेकिन याद रखो, भगवान ने हर व्यक्ति को अनोखा बनाया है। तुम्हारा महत्व दूसरों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के कर्मों से तय होता है। व्यक्ति का जीवन उसके संगति और कर्मों से आकार लेता है। जैसा संगत और वातावरण होगा, वैसा ही उसका स्वभाव और चरित्र बनेगा। इसलिए सदैव अच्छे विचारों और सच्चे लोगों के साथ रहो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाएंगे। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे तुम कुछ सीख नहीं पाते। हर गलती तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया अवसर देती है। बस सीखने की आदत होनी चाहिए। जीवन न तो भविष्य में है, न ही अतीत में, यह केवल इस क्षण में है। जो आज को पूरी तरह जीता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। मनुष्य परेशान इसलिए रहता है क्योंकि वह दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं आएगा, बाहर की परिस्थितियां भी वैसी ही रहेंगी। जीवन में यदि रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल ना आएंगे तो सुख का अनुभव भी अधूरा रहेगा।
इसलिए जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करो, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो भी बनना है अपने दम पर बनो। यदि तुम दूसरों के सहारे बड़े बन भी गए तो तुम जंगल के शेर नहीं, सर्कस के शेर बनोगे। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। जब तक तुम अपने बल पर खड़े नहीं होते तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां बदल देती हैं। किसी को प्यार बदलता है तो किसी को नफरत। बदलाव अटल है, लेकिन यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस रूप में अपनाते हो। धर्म से अधिक कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करने के बाद तुम्हें भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने के बाद तुम्हें स्वयं ही उसका फल मिल जाता है। जो अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाता है उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं उनके भरोसे का सम्मान करो। विश्वास को तोड़ना आसान है, लेकिन एक बार टूट जाने के बाद उसे जोड़ना बहुत कठिन। ईश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमेशा अपनी नजर अपनी कमियों पर भी रखो। गलतियां केवल सामने वाले की नहीं होती। उम्मीदें बेशक जीवन को चलाती हैं, लेकिन जब वे हद से बढ़ जाती हैं तो केवल आंसू देती हैं। कृष्ण की शिक्षाएं कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं। वे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाती हैं। जन्म से न कोई दोस्त होता है न दुश्मन। यह सब हमारे अहंकार, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबी में भी सुखी है और कोई महलों में भी दुखी, तो यह इस बात का प्रमाण है कि सुख दुख मन की अवस्था है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, केवल जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। यदि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी सीखो। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे दिल की बात वैसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। एक का भरोसा तोड़ने से उसका विश्वास हर किसी से उठ जाता है। धोखा देने वाला केवल दिल को नहीं, आत्मा को भी घायल करता है। उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन अनुभव बड़ा होना चाहिए। फरेबी मुस्कुराहटें और पीठ पीछे खंजर रखने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, पर इनसे सावधान रहो। मनुष्य की मानसिकता यही है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करना चाहता है, लेकिन छोटी से छोटी सजा पाना चाहता है। वह थोड़ी सेवा करके बड़ा फल चाहता है। पैसा और कामयाबी के बिना सच्चे साथी नहीं मिलते, यह सत्य है। परंतु याद रखना, वह कामयाबी भी हार है जिसका उद्देश्य केवल किसी को नीचा दिखाना हो। जीवन का असली अर्थ अपने कर्मों को सच्चाई और सम्मान के साथ निभाने में है। जो कर्म दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करें, वे ही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। जब तुम खुद को खो देते हो तो तुम्हें यही एहसास होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वह थी जो तुम्हारे पास पहले थी, खुद की पहचान। जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। यह संसार दिखावे से भरा है, परंतु जो तुम्हारे हृदय को बिना कहे समझ ले, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। बाहरी आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन अपनों के बीच का प्रेम और अपनापन ही वास्तविक संतोष देता है। खामोशी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह बहुत से रिश्तों की आबरू बचा लेती है। कुछ बातें कह देने से संबंध टूट सकते हैं, परंतु मौन उन्हें सहेज सकता है। इसलिए जब आवश्यक हो तभी बोलो, अन्यथा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, जब तक तुम स्वयं अपनी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। इसलिए स्वयं के प्रति संवेदनशील बनो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना सीखो। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहो। स्विंगलमैन अगर जीतना है तो किसी भी परिस्थिति से समझौता मत करो। जीत का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए जो सच्चे हृदय से प्रयास करता है वह एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और यदि जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जो अपनी सोच को अडिग रखता है उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं होती। आज मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भागता हूं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो याद आता है कभी मेरी मां रोटी खिलाने के लिए मेरे पीछे भागती थी। यही जीवन का चक्र है। आज हम जिन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कभी वे हमें बिना मांगे मिली थी। पल भर का प्यार और बरसों का इंतजार। इंसानी रिश्तों की यही विडंबना है। कुछ लोग अपना कहकर भी पराये हो जाते हैं
और कुछ बिना कहे भी हमारे सबसे अपने बन जाते हैं। प्यार तुम्हें सहारा देता है और नफरत तुम्हें कमजोर करती है। हमेशा तैयारी के साथ रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी से बात करने के लिए केवल समय और शब्द की जरूरत नहीं होती, बल्कि मन का जुड़ाव चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए सच्चे मन से अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह जीवन की यात्रा का तरीका है। इसे रोजमर्रा के पलों में तलाशो और जियो। अच्छा अच्छा बोलने वाले लोग कभी कभी सबसे बुरा कर जाते हैं। वे बातें पुण्य की करते हैं, लेकिन उनके कर्म पाप के होते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों को परखो। इंसान के सबसे बड़े शत्रु अक्सर वही होते हैं जिन्हें वह अपना सबसे करीबी मानता है, क्योंकि वही लोग वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए अपनी समझ और विवेक से सच्चे और झूठे अपनों में फर्क करना सीखो। जब कुछ समझ ना आए तो अपनी भावनाओं को मत दबाओ, बस उन्हें समझो। दुनिया को मत बताओ कि तुम कैसे टूटे हो, खुद को याद दिलाओ कि तुम कितनी बार टूटी चीजों से फिर मुस्कुराए हो। किसी को नजरअंदाज करने की कला सिखाने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया खुद बहुत होशियार है। पर जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। जब हर रोज भीतर कुछ मरता हो फिर भी चेहरे पर मुस्कान जिंदा रहे, वो ताकत आत्मा से आती है, दिखावे से नहीं। मैं महसूस कर रहा हूं तुम्हारे भीतर की थकावट, उस लापरवाही का असर जो किसी अपने ने दिखाई है। लेकिन याद रखना, अगर तुम बदल गए तो फिर वो तुम्हें मना नहीं पाएंगे, क्योंकि बदलाव जब आत्मा से आता है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए चिंता मत करो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते। असली चिंता तब होनी चाहिए जब तुम खुद को ही भूलने लगो, क्योंकि जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तभी वो दुनिया की भीड़ में खो जाता है। संपत्ति को सिर्फ धन दौलत मत समझो। असली पूंजी एक हंसता हुआ परिवार है और एक शांत निर्मल मन है। वो मन जो सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट है। कई बार हम दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका अहंकार। मुझे तुम्हारी तन्हाई से कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के सन्नाटे में भी शांति पा लेता है वह संसार के कोलाहल से विचलित नहीं होता। सहारा अगर अस्थाई है तो आत्मबल स्थायी है, और यह स्थायित्व ही तुम्हारी यात्रा को अर्थ देता है। जीवन में तुम कितनी बार गिरे यह महत्वहीन है। महत्व इस बात का है कि तुम कितनी बार अपने भीतर के विश्वास से उठ खड़े हुए, क्योंकि जब तुम अपने दर्द, अपने अकेलेपन, अपनी असफलताओं को भी गले लगाते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। वही आत्मा परिवर्तन लाती है जो पीड़ा से भागती नहीं, उसे स्वीकार करती है और उसके बीच से अपने लिए रास्ता बनाती है। पैसा एक जादुई शक्ति की तरह होता है, लेकिन यह केवल साधन है, साध्य नहीं। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास यह शक्ति होती है, लेकिन सच्चा मूल्य तुम्हारी सच्चाई और कर्मों से आता है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर तुम हमेशा चुप रहोगे तो लोग बोलने की सीमा भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात कहना जरूरी है। धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। एक ही जगह पर ठहरने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रगति करने के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। जिसे जितनी ज्यादा दुनिया की गहराई समझ में आती है वह अक्सर उतना ही अकेला महसूस करता है, क्योंकि ज्ञान और समझ इंसान को भीड़ से अलग करती है। झूठ का पलड़ा भारी दिखता है क्योंकि सच जानने वाले अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन सच्चाई की शक्ति चुप रहकर भी स्थायी रहती है। झूठ भले ही जोर से बोलता है, पर उसका अस्तित्व क्षण भंगुर होता है। होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। सुकून पाने के लिए अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से केवल ध्यान बढ़ता है और सुकून खो जाता है। अपने प्रयासों और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार होते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी गिराने वाले बन जाते हैं। अगर गिराने वाले अपने हों तो संभलने में समय लगता है, और जब आपको इनका सामना करना होता है तो आपको खुद को मजबूत बनाना होता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। खुश रहना सीखो, क्योंकि यह आदत अगर बन गई तो जीवन आसान हो जाता है। और जब कोई कहे कि आप बदल गए हो तो इसका मतलब है कि आपने वह सब करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए था। असली बदलाव वही है जो आपके अंदर से आता है
और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वही इंसान बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। किसी पर इतनी निर्भरता मत रखो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाए। इस संसार में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तुम्हें खुद लड़ना भी होगा और खुद को संभालना भी होगा। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे जीवन की चुनौतियों में कमजोर पड़ जाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे समझदारी का उस्ताद बना देता है। कठिनाइयां ही असली शिक्षक होती हैं। वे तुम्हें गहराई से जीवन का अर्थ सिखाती हैं। चाहे तुम्हारे साथ कितना भी छल हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे कर्म और सत्य की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही तुम्हारी असली पहचान भी बनता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही दुनिया तुम्हें न समझे। जीवन में कुछ भी करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सत्य तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सत्य और न्याय के मार्ग पर कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन अंततः जीत तुम्हारी होगी। सूर्य की रोशनी पर कोई पर्दा डाल दे तो क्या उसका तेज कम हो जाता है? इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो इन बातों को हमेशा याद रखना। शांति से उत्तर दो, कर्म पर भरोसा रखो, प्रेम को मत छोड़ो और अपने प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। हम सब मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हम रोते हुए आए थे और रोते हुए ही जाएंगे। टूटी हुई चीजें हमेशा हमें परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीदें। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव की सोच रखते हैं। जब किसी ने पूछा कि आप सब जानकर भी चुप कैसे रहते हैं, तो इसका जवाब यही है कि हम यह देखते हैं कि लोग अपने मतलब के लिए कितना गिर सकते हैं। हम खिलाड़ी तो हैं, लेकिन रिश्तों से खेलना हमारे संस्कारों में नहीं है। 4 चीजों में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए: पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में। अगर आपको ख्याल आता है कि आप बहुत बुरे हैं, तो समझो कि आप सच में बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप सच में बुरे होते तो आपको यह ख्याल ही नहीं आता। जिंदगी में हमें वहां तक झुकना चाहिए जहां संबंधों में लचकता बनी रहे और आत्मसम्मान बना रहे। वहीं तक झुको, क्योंकि आगे का रास्ता वहीं से दिखेगा। दुनिया में जितना प्यार बांटो उतना ही सुकून मिलेगा। अपने जीवन से रखी हुई उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं, इसलिए उम्मीद रखें, लेकिन उतनी जितनी टूटने के बाद सहन कर सकें। जब वक्त बुरा हो तो कभी मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता आपकी मुस्कुराहट से कोई उदास इंसान भी मुस्कुरा उठे। जिंदगी तब तक है जब तक आप सीखते रहते हैं। जब सीखना बंद कर देते हैं तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन वही लोग उन्हें स्वीकार करते हैं जो उनसे कुछ सीखते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। यहां भावनाएं नहीं, फायदे काम आते हैं। हर कोई अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पर्दे डालता है और फिर जमाने को दोष देता है, और धीरे धीरे दिल इस हद तक सुन्न हो जाता है कि न किसी से मोहब्बत रह जाती है, न किसी से नाराजगी। जब अपने होने का एहसास भी बार बार करवाना पड़े, तब अकेले रहना ही सुकून देता है। जीवन में आधे दुख उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं और जिनसे हम उम्मीदें बांध लेते हैं। लेकिन अब उलझनों से नहीं, अपनों के बदल जाने से थकान होती है। आजकल लोग अपनों को अनदेखा कर देते हैं और गैरों को अपनाने में लगे रहते हैं। रिश्तों की नींव अब भावना नहीं, सुविधा बन चुकी है, और यहीं से बढ़ती है दूरियां, नफरत और अंततः खामोशी। जिंदगी से शिकायतें बहुत थीं, तेरे हर मोड़ पर ठोकरें भी बहुत मिली, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें लंबी थीं। हर किसी का कुछ न कुछ टूटा हुआ था। हर आत्मा किसी न किसी दर्द से झुलसी हुई थी। दुनिया में सुंदर चेहरों की कोई कमी नहीं, लेकिन सुंदर दिलों की तलाश अब भी अधूरी है। खूबसूरत दिखने वाले हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन जो दिल से अच्छे होते हैं वही सच्चे अर्थों में खूबसूरत होते हैं। किसी को इतना मजबूर मत कर दो कि उसकी चुप्पी हथियार बन जाए। जब खामोशी टूटती है तो वो सिर्फ आवाज नहीं करती, वो तबाही ला सकती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना भी संवारो वो तुम्हारे अपने नहीं बनते। दिल से रिश्ता वही होता है जो बिना शर्त जुड़ता है, वरना सब कुछ दिखावा ही रह जाता है। किस्मत और पत्नी, ये दोनों कभी कभी जीवन में दुख देती हैं,
परेशान करती हैं, मगर जब साथ देती हैं तो जीवन संवर उठता है। इसीलिए धैर्य रखो, सम्मान रखो, समझदारी रखो, क्योंकि जो स्थायी है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर कोई हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए उसका लगाव और विश्वास है। इसे हल्के में मत लो, क्योंकि हर किसी को ऐसा सच्चा साथ नहीं मिलता। कोई इंतजार करता रह जाता है पूरे दिन और कोई इग्नोर करता रह जाता है पूरे दिन। फर्क बस इतना है कि जिसे तुम अहमियत देते हो, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी कद्र करे। तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी के सामने अपना दर्द बयां मत करो, क्योंकि कुछ लोग इसे समझेंगे और कुछ सिर्फ तमाशा बनाएंगे। आजाद कर दिया उन्हें भी जो हमारे दिल में रहकर दूसरों के ख्वाब देखते थे, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें न अपनाए तो उसे छोड़ देना ही सही है। झूठे लोगों की पहचान यह है कि वे कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं, तो भीतर एक अग्नि जलती है, और वही अग्नि अगर धैर्य के साथ जलती रहे तो वह अंत में प्रकाश बन जाती है। लोग पूछते हैं कब तक सहूं? मैं कहता हूं जब तक तुम्हारा धैर्य तुम्हारी पहचान न बन जाए। जो व्यक्ति समय के थपेड़ों के सामने घुटने नहीं टेकता, वही जीवन की असल ऊंचाइयों तक पहुंचता है। याद रखो, जो वृक्ष सबसे मीठे फल देता है वह सबसे अधिक समय लेता है बढ़ने में। मेरी कृपा भी उसी पर बरसती है जो विलंब से नहीं डरता, जो धीरे धीरे पर स्थिरता से आगे बढ़ता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप रहो, धैर्य का अर्थ है कि तुम हर पल अपनी आस्था में अडिग रहो। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, जब अपने भी दूर हो जाए, जब तुम्हारी राहों में सिर्फ पत्थर हों, तब भी अगर तुम्हारे भीतर एक आवाज कहे कि मैं टिक जाऊंगा, मैं रुका नहीं हूं, तो समझो मैं तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूं। मैं वहां नहीं होता जहां शोर होता है, मैं वहां होता हूं जहां मौन में विश्वास पलता है। तुम सोचते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले तुम उस लायक बनो कि जब मैं तुम्हें वह दूं तो तुम उसे संभाल सको। इस संसार में हर चीज का समय निश्चित है, लेकिन जो उसे धैर्य से नहीं पकड़ पाते वे उसे खो बैठते हैं। तुम्हारे आंसू मेरी दृष्टि से छिपे नहीं हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन की हर पीड़ा, हर सवाल, हर थकान को, पर मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो, क्योंकि मैं उसी के साथ चलता हूं जो मुझ पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। तो जब लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब बस शांत हो जाना, आंखें मूंद लेना और एक बार मेरा नाम लेना। मैं वहीं हूं, वहीं रहूंगा। हर उस आत्मा के साथ जो कहती है मैं टूटा नहीं हूं, क्योंकि मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। लेकिन अंधेरा अगर दिल में है तो मंदिर में दिए जलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म का प्रभाव इतना बड़ा है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य भी पल में खत्म हो सकता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो और किसी की आत्मा को दुखी मत करो। किसी को अच्छा लगे तो उससे बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो। अपने उसूलों के खिलाफ जीवन जीना संभव है, लेकिन आत्मा की शांति खोकर यह जीवन निरर्थक हो जाता है। इस संसार में कई बार लोग तुम्हारे साथ होते हैं, पर आत्मा से उतने ही दूर होते हैं, और कभी कभी कोई बहुत दूर रहकर भी तुम्हारे हृदय के सबसे करीब होता है। संबंधों की गहराई दूरी या निकटता से नहीं, भावनाओं की सच्चाई से तय होती है। पर इस यात्रा में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम किसी को बचाने के प्रयास में स्वयं को खो बैठते हैं। तुम सोचते हो थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और झुक जाऊं, शायद यह रिश्ता टिक जाए। लेकिन हर बार झुकने से केवल संबंध नहीं टूटता, बल्कि एक व्यक्ति भीतर से धीरे धीरे बिखर जाता है। यदि तुम्हारी खामोशी किसी के लिए आदत बन जाए तो जान लो उन्होंने कभी तुम्हारे मौन में छुपे दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। हर बार सह जाना, हर बार चुप रहना, यह महानता नहीं, यह आत्मा के साथ किया गया अन्याय है। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम सुने जाओ, समझे जाओ और सम्मानित किए जाओ। जहां यह नहीं मिलता वहां मौन को सहना नहीं, त्यागना सीखो। सुकून अब दिखावे में नहीं, बल्कि सत्य में है। जीवन में छुट्टियां मिलती हैं, आराम दिखता है, पर भीतर शांति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य केवल कार्य में नहीं, अपने विचारों में थका हुआ है। हर सांस तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है, और फिर भी तुम यही सोचते हो कि जीवन शेष है। जितना समय है उसे सत्य, प्रेम और आत्मबोध में बिताओ। किसी का साथ जबरदस्ती मांगना आत्मसम्मान का अपमान है। जो अपने मन से, अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आता है,
वही संबंध सच्चे होते हैं, वही अपनापन अमूल्य होता है। कल तो बस एक उम्मीद है, लेकिन आज एक अवसर। किताबें पढ़ो ताकि ज्ञान मिले, इंसानों को समझो ताकि अनुभव मिल सके, क्योंकि दोनों से मिला हुआ विवेक ही तुम्हारी सफलता की असली नींव बनता है। अब मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। वो जो कभी अंधी थी, अब उसकी आंखें खुल गई हैं। अब वो शक्ल भी देखती है, स्टेटस भी, और अफसोस, भावनाओं से ज्यादा अब सहूलियतें तोली जाती हैं। आज के समय में सुख का अर्थ बस इतना रह गया है, न डॉक्टर की जरूरत पड़े, न वकील को देखना पड़े, और न ही पुलिस तुम्हारा नाम जानती हो। यानी जीवन में शांति, ईमानदारी और स्वास्थ्य बना रहे, यही असली समृद्धि है। धूप में चलने से पैर जलते हैं, बारिश में फिसलने का डर होता है, मगर इंसान तब सबसे ज्यादा गिरता है जब वह बिना वजह दुखी रहने की आदत बना लेता है। इज्जत की असल कीमत उस दिन पता चलती है जब जनाजा उठता है। उस दिन सच बोलने वाले जिंदा नहीं होते, लेकिन उनके पीछे रह गई खामोशी सब कुछ कह देती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर जो आत्मसम्मान कमाए वो सच में सफल होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे कर्मों से प्रभावित होता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। यही ऊर्जा हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक बनती है। इसके विपरीत जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल या अन्याय करते हैं, तो वह भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, चाहे वह जल्द हो या देर से। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें और हमेशा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं, क्योंकि जीवन भी अंततः साथ छोड़ देती है। सिर्फ इंसान होना पर्याप्त नहीं है, इंसानियत का होना भी जरूरी है। समय के साथ सब बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। जो जिंदगी तुम जी रहे हो वह किसी और का सपना हो सकती है। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। अपनी मेहनत और समर्पण से ही तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। अपने जीवन को दूसरों की धारणाओं का गुलाम मत बनाओ। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, उन्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। सफाई केवल तब दो जब वह खुद के प्रति ईमानदारी और आत्मसम्मान को दर्शाए। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा। संसार की नजर में थोड़ा सख्त बनो। मोम जैसा नरम दिल लेकर चलोगे तो लोग तुम्हें अपनी सुविधा के लिए तोड़ते और जलाते रहेंगे। सहने की सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाए तो चुप रहकर अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलना सीखो। रब पर भरोसा रखो और दुनिया से उम्मीदें करना छोड़ दो। जो संगत सही नहीं है वह तुम्हें बदलने के बजाय तुम्हारे अंदर भ्रम उत्पन्न करती है। संसार में सब कुछ स्थायी नहीं है, सिवाय उन संस्कारों और चरित्र के जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करते हैं। बिना अभ्यास के ज्ञान उसी तरह बेकार है जैसे बिना पचाया हुआ भोजन। आत्मविश्वास से ही शक्ति और स्थिरता आती है। जब तुम अपने लक्ष्य और विचारों में मुझे धारण करते हो, तभी तुम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हो। रुपया केवल साधन है, लेकिन साध्य नहीं। यदि पैसा ही सुख का पर्याय होता तो प्रत्येक अमीर व्यक्ति आनंद में होता। असली खुशी केवल आत्मा की संतुष्टि में है, जो अच्छे विचारों, कर्मों और दूसरों के लिए करुणा से आती है। सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। खुद से सच्चा प्रेम करना दूसरों से सच्चा प्रेम करने का आधार है। रिश्ते ताकत से नहीं, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं, न कि उनकी संख्या को। कई बार इंसान किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह चीज उसकी जिंदगी से चली नहीं जाती। यह जीवन का एक कठोर सत्य है, लेकिन इसे समझना और इससे सीखना ही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। आज के जमाने में लोगों के पास एक दूसरे के लिए तब तक समय नहीं होता जब तक उन्हें सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं पर लगाओ जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। चुप रहना एक बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहना सीखोगे तो तुम्हें वह सुनाई और दिखाई देगा जो शोर में छुपा रहता है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शन का स्रोत है। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाता है। दूसरों से झूठ बोलने से भी यह ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अपने प्रति ईमानदार रहो।
इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। यह आदत तुम्हें चोट पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे खुद को साबित करेंगे, और जो नहीं हैं उनके लिए खुद को थकाने का कोई फायदा नहीं। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे किसी एक से भी फर्क नहीं पड़ता। यह भाव सिखाता है कि अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखो और अपनी खुशी का आधार दूसरों पर मत रखो। जीवन में अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के भरोसे बैठना ना पड़े। दूसरों के भरोसे रहना तुम्हें कमजोर बना देगा। याद रखो, लोग अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो उनकी होती ही नहीं। चाहे तुम जिंदगी में 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जियोगे। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें असाधारण बनने की ओर ले जाएगा। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन आजकल जिसे अपना दर्द बताओगे वही उसका मजा लेगा। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारा सबसे अधिक लाभ उठाता है। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जो तुम्हारे स्नेह की कद्र नहीं करता उसके लिए अपना हृदय दुखाना व्यर्थ है। सच्चे रिश्ते भाग्य से मिलते हैं और उन्हें निभाना एक कला है। कितने ही लोग जीवन में हमसफर तो पाते हैं लेकिन उनके साथ खुशी नहीं पा पाते। प्रेम केवल उपस्थिति से नहीं बल्कि सच्चे मन से निभाए जाने वाले रिश्तों से मापा जाता है। पुरुष की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संपत्ति या शक्ति नहीं बल्कि एक वफादार स्त्री होती है। जो स्नेह, सम्मान और विश्वास से किसी का साथ निभाए वही सबसे अनमोल होती है। इंसान कितना भी खुश क्यों ना दिखे, जब वह अकेला होता है तो वही व्यक्ति याद आता है जिसे उसने सच्चे हृदय से प्रेम किया होता है। प्रेम केवल हृदय से जुड़ता है, समय या दूरी से नहीं। किसी ने सही कहा है, बहुत बोलने वाला जब अचानक मौन हो जाए तो समझ जाना कि चोट बहुत गहरी लगी है, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से व्यक्त होते हैं। इंसान का असली चरित्र तब प्रकट होता है जब वह नशे में होता है। फिर चाहे वह नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो। जब किसी को शक्ति मिलती है तभी उसके वास्तविक संस्कार और स्वभाव का पता चलता है। लेकिन याद रखना, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर वह सच्चा और पवित्र हो तो उसकी सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती। इस संसार में जो तुम्हें भले मानकर अपना सब कुछ दे देते हैं वे सबसे अधिक चोट खाते हैं, क्योंकि उनका दिल सरल होता है और नीयत साफ। पर याद रखो, किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति का रूप है। जब जीवन कठिन मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है तब परिवार का साथ ही वह दीवार होता है जो यह दुनिया तुम्हें उस मुकाम पर जलील करती है जहां से तुम्हें केवल अच्छाई की उम्मीद होती है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सच्चाई और आत्मबल ही तुम्हारा असली साथी है। कभी अपने आप को किसी और के लिए मत बदलो। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। जो लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और धोखा पाते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन यह टूटना तुम्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान जिसने चीनी खाई है वह कड़वा बोलने से नहीं चूकता। यह इस दुनिया की विचित्रता है। इसीलिए अपने शब्दों का चयन सच्चाई और मधुरता से करो। रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। संघर्ष जीवन का हिस्सा है और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम भी। जो लोग मेहनत और साहस का साथ नहीं छोड़ते वे जीवन की हर बाधा को पार कर जाते हैं। परिवार से अलग होने का विचार कभी मत करना। जैसे पेड़ से टूटे हुए पत्ते किसी के काम नहीं आते, वैसे ही परिवार से अलग होकर तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। परिवार से लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, लेकिन रिश्ता सदा निभाना। दूसरों की बुराई करने में अपना समय मत गंवाओ। याद रखना, जिन 4 लोगों के साथ तुम किसी की निंदा करते हो वे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी निंदा शुरू कर देंगे। निंदा हमेशा तुम्हारे चरित्र को दर्शाती है, न कि उस व्यक्ति को जिसकी निंदा की जा रही है। जीवन तुम्हें हर पल नई शुरुआत का अवसर देता है। जो बीत गया उससे सीख लो, लेकिन हमेशा आगे देखो। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें बार बार याद करे, जितनी बार तुम खुद को भी महसूस नहीं करते। सुख और दुख इस जीवन के 2 अनिवार्य पहलू हैं। दुनिया में कोई सुख का सौदा नहीं करता, लेकिन दुख का खरीदार भी कोई नहीं होता। इसलिए जीवन को हर परिस्थिति में स्वीकार करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। आजकल इंसान का बेहतरीन होना ही गुनाह बन गया है, क्योंकि दुनिया हर चीज की कीमत समझती है, लेकिन अच्छाई की नहीं। जो अच्छा है उसे लोग नजरअंदाज करते हैं और जो दिखावे में जीता है
उसे दुनिया सर पर बिठाती है। लेकिन सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। दुश्मनी मुफ्त में हो जाती है सैकड़ों लोगों से। यह संसार ऐसा ही है जहां अच्छाई भी लोगों की आंखों में छुपती है। लेकिन सत्य यह है कि जो सही होता है वही विरोध सहता है। इसलिए यदि लोग बिना कारण तुम्हारे विरुद्ध हैं तो समझ लो कि तुम कुछ सही कर रहे हो। जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। केवल वही लोग सफल होते हैं जो अपनी हार से सीखकर और मजबूत बनते हैं। दूसरों की बातों से मत डरो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी का विरोध करती है जो सबसे अलग होता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। जब भावनाएं टूट जाती हैं तो उन्हें जोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए संबंधों की कद्र करो जब तक वे तुम्हारे पास हैं। जिम्मेदार बेटे अपने पिता की दौलत पर ऐश नहीं करते। वे इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि असली सफलता वह नहीं होती जो तुम्हें विरासत में मिले, बल्कि वह होती है जिसे तुम अपनी मेहनत से हासिल करो। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर। अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। धन और पद की कोई कीमत नहीं यदि इंसान के पास ईमान और आत्मसम्मान न हो। इसलिए हमेशा अपने मूल्यों को बचा कर रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चुनिंदा हैं वे लोग जो मुझे जानते हैं, लेकिन कितने समझ पाए ये आज भी एक राज है। हर इंसान को जानना आसान है, लेकिन उसे समझना कठिन। जो तुम्हारी आत्मा को समझे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। इस जीवन में अगर कुछ सबसे कीमती है तो वह है केवल परिवार। सच्चे दोस्त वे हैं जिनके साथ खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा। कमजोर नहीं होते। जिंदगी की सच्चाई समझना कठिन नहीं यदि तुम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ो। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो, कभी स्वयं उस पर बैठकर देखो। तुम्हें समझ आएगा कि न्याय कितना कठिन और संवेदना कितनी दुर्लभ होती है। यह दुनिया हकदार नहीं, चेहरा देखती है, रिश्ते नहीं, सुविधा पहचानती है। मन्नतें पूरी ना हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। फिर इंसानों से क्या अपेक्षा? नारी का स्वरूप कोई एक नहीं होता। बुरा बनने में और बुरा कहलाने में बहुत फर्क है। कई बार तुम केवल इसलिए बुरे समझ लिए जाते हो क्योंकि तुमने अपनी सीमाएं तय कर ली, क्योंकि तुमने ना कहना सीख लिया। अपने काम से काम रखना बुरा नहीं, यह आत्म संरक्षण है। लेकिन जो लोग तुम्हारी सीमाओं को समझ नहीं पाते, वे तुम्हारे मौन को भी अभिमान समझ बैठते हैं। जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लड़कर निकल आते हैं, उन्हें कभी कभी छोटी छोटी बातें भी रुला देती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा संवेदनशील होती है। और जो भीतर से गहराई रखते हैं, वे हल्के आघातों को भी गहराई से महसूस करते हैं। अच्छे बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को हथियार बना लें और तुम्हें ही निशाना बना दें। दिल खोल कर जियो। यदि हर वक्त समाज, उम्र और दुनिया के हिसाब से सोचते रहोगे तो जीवन केवल एक लंबी प्रतीक्षा बन जाएगा जो कभी पूरी नहीं होगी। झूठ इसीलिए बिक जाता है क्योंकि सच को पहचानने और स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुम चुप रहो तो तुम्हें सहनशील कहा जाएगा, लेकिन एक बार तुमने बोलने की हिम्मत की तो तुम्हें बदतमीज कहने में देर नहीं लगेगी। यही इस दुनिया का चरित्र है। यह सच्चाई से नहीं, सुविधा से संचालित होती है। और सच को कभी तमीज नहीं आती, क्योंकि वह मर्म को भेदता है, सजावट नहीं करता। लेकिन फिर भी तुम सच बने रहो। तुम अपने भीतर की रोशनी को मत बुझने दो, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं। लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चित है। हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है,
वह इस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। जब ऊपर वाला कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर दे सके। जीवन में हर खोई हुई चीज का उद्देश्य होता है और हर खालीपन के पीछे एक नया आशीर्वाद छिपा होता है। जो लोग दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। तुम्हारा सुकून केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे भीतर की शांति में है, दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं। मंजिल पर पहुंचने के लिए सलाह मददगार हो सकती है। जिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए आत्मसम्मान छोड़ना पड़े, वे रिश्ते कभी वास्तविक नहीं होते। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। यही वास्तविक शक्ति और सफलता का मार्ग है। बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की नींव भी छोटी छोटी ईंटों से रखी जाती है। विनम्रता ही महानता का पहला कदम है। जीवन में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। रिश्तों में समानता से अधिक महत्व अपनापन और समर्पण का होता है। इंसान के पास जब बहुत अधिक धन आ जाता है, तब वह बहुरूपिया बन जाता है। हर किसी के सामने एक नया चेहरा, एक नया रूप। लेकिन याद रखना, पैसा स्थायी नहीं होता और न ही दिखावटी रिश्ते। मेरे किरदार में सहना लिखा है, सब कुछ जानकर भी चुप रहना लिखा है। मुस्कुराना ही मेरी ताकत है, क्योंकि यह दुनिया कमजोरियों को नहीं बल्कि हौसलों को पहचानती है। पत्नी रोएगी केवल मकान तक, समाज रोएगा सिर्फ श्मशान तक, और बेटा रोएगा तब तक जब तक अग्नि जल रही हो। लेकिन तुम्हारे कर्म ही ऐसे होंगे जो तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। इसलिए धन से अधिक अच्छे कर्मों की कमाई करो। तुम खुद को कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन जब किसी को तुमसे रिश्ता तोड़ना होगा तो वे तुमसे भी अच्छे लोगों को खोज लेंगे। यही संसार का स्वभाव है। नए लोग मिलते ही पुराने बोझ लगने लगते हैं। ज्ञानी को कभी घमंड नहीं होता और घमंडी को कभी ज्ञान नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वह हमेशा विनम्र रहेगा। परवाह ही वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी खत्म नहीं होने देती। परवाह ना हो तो सबसे मजबूत रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम कितना भी अच्छा कर लो, पानी की एक बूंद यदि गर्म तवे पर गिरती है तो जलकर समाप्त हो जाती है। वही बूंद यदि कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकती है। यही जीवन का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस पर निर्भर करता है कि तुम कहां हो और किसके साथ हो। इसलिए स्वयं को उन स्थानों और लोगों के साथ रखो जो तुम्हारी सच्ची कीमत समझते हो। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विश्वास को अडिग रखो और ईश्वर की कृपा में सच्ची श्रद्धा रखकर आगे बढ़ो। यही वास्तविक जीवन का मार्ग है। परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि जैसे पेड़ से टूटे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, वैसे ही अपनों से कटकर जीने वाला इंसान भी धीरे धीरे सूखने लगता है। परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, ये वो जड़ें हैं जो तुम्हें हर तूफान में भी टिके रहने की ताकत देती हैं। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म से तय होती है। अगर सोच दृढ़ हो और कर्म शुद्ध, तो असंभव भी घुटने टेक देता है, और अगर मन डगमगाए तो आसान से आसान रास्ता भी कठिन हो जाता है। कई बार कुदरत जानबूझकर तुम्हें कठिन हालातों में डालती है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उन चेहरों की सच्चाई दिखाने के लिए जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुश्किलें कभी दुश्मन नहीं होती, वे सबसे ईमानदार शिक्षक होती हैं। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं और यही उसे गिरा भी सकते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही विचारों में तुम्हारा भविष्य छुपा होता है। उन्हें संभाल कर रखो, रोज साफ करो और सकारात्मकता से सींचो। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये गम नहीं देते, लेकिन जब अपने बदल जाए तब मन रोने लगता है, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही होती है जो अपने ही हाथों से मिले। जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। रिश्ते जब टूटते हैं तब सिर्फ दर्द नहीं देते, बल्कि सबक भी दे जाते हैं कि कहां दिल लगाना था और कहां नहीं। इस दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में क्या संभव है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू भी आंखों में नहीं आते। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान वफादार नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बातों से पलटते हैं
उन पर विश्वास मत करो। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में झांकने की आदत डालो, क्योंकि वहीं तुम्हें असली राह और उद्देश्य नजर आएगा। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाती है, वैसे ही आत्मचिंतन तुम्हें सच्चा प्रकाश देता है। माँ बाप के साथ तुम्हारा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तुम खुद लिखते हो, लेकिन उसे सुनाने का काम तुम्हारी संतानें करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अच्छे कर्मों का बीज बो ताकि भविष्य में मीठे फल मिले। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कई सवाल सुलझ जाते हैं, लेकिन सुना देने से उलझने बढ़ जाती हैं। जीवन का सच यही है, गम में बस एक उंगली आंसू पहुंचाती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख के समय कोई साथ नहीं देता, लेकिन सुख में हर कोई साथी बन जाता है। इस दौर की सच्चाई यही है कि करियर बनाने के बाद प्यार करो। लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा होता है। यदि धर्म का सही अर्थ न समझा तो गंगा स्नान भी तुम्हारे पाप नहीं धो पाएगा। भीष्म जैसे महापुरुष भी अपनी प्रतिज्ञा और सत्य की रक्षा में गिर गए। भगवान को मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में रहना पसंद है। यह सच है कि लोग भरी जेबों को सलाम करते हैं, लेकिन अपनी दिल की दौलत को संभालो, क्योंकि इसे सही जगह पर खर्च करने से तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कारों की पहचान है। पानी जैसा सरल बनो, जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने बहाव से तोड़ देता है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई बेकार है, और जहां बिगड़े रिश्ते न सुधर सकें वह खुदाई बेकार है। जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। पिता का कंधा सबसे मजबूत होता है, चाहे बोझ कितना भी हो, वह कभी उफ तक नहीं करता। माता पिता के साथ बैठना और भोजन करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चाहे हालात कैसे भी हों, चलते रहो, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखोगे तो ताकत मिलेगी, और दुख में देखोगे तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को बदला है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में अड़चन डालेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम गिरोगे तो उनकी दुनिया बेहतर लगेगी, लेकिन तुम गिरने के बाद उठने की ताकत खुद में बनाए रखो। यही तुम्हारी असली जीत है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरों से भरोसे की उम्मीद मत करो। भरोसा आत्मविश्वास का पहला कदम है। जिसने भी खुद को दुनिया के सामने सच्चाई और मेहनत से प्रस्तुत किया है, दुनिया ने उसे ही खोजा और सराहा है। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियां वही बदलता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता है। अगर तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो तो आज ही से वह करना शुरू करो जो तुम कल बनना चाहते हो। रिश्ते की जड़ विश्वास है। चाहे रिश्ता कैसा भी हो, विश्वास ही उसका पासवर्ड है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। दुनिया में सब कुछ बिकता है, यहां तक कि हवा भी गुब्बारे में डालकर बेची जाती है। अपनी कीमत को समझो। इंसान की असली कीमत उसे खुद के बारे में जानने के बाद ही दूसरों को पता चलती है। मन और मौन की भाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ और उद्देश्य सही है तो परमात्मा तुम्हारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे तुम्हारी हिम्मत और इरादे को मजबूत बनाती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। जो लोग बिकने को तैयार होते हैं, सच्चा प्रेम वही है जहां क्षमा हो, जहां समझ हो और जहां आत्मसम्मान बना रहे। सोच का फर्क ही परिणामों को तय करता है। जो समस्या तुम्हें तोड़ती है वही समस्या किसी और को बना देती है। इसलिए पीड़ा को अपना गुरु बनाओ, वह तुम्हें तुम्हारी पहचान कराएगी। धोखा जीवन की सबसे कठोर परंतु सबसे शिक्षाप्रद घटनाओं में से एक है। यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। खुद को दोष मत दो, क्योंकि विश्वास करना कमजोरी नहीं, ताकत है। कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। कभी यह मत सोचो कि तुमने इस दौड़ में क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में तुम क्या क्या पा सकते हो। दुख, तकलीफ और आंसू जब भी आते हैं तो हमें परेशान जरूर करते हैं, लेकिन वे हमारे भीतर एक आग भी जला देते हैं। जो इस आग को अपनी शक्ति में बदल लेता है वही अपने सपनों को साकार करता है।
हर संघर्ष के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कई बार जो इस्तेमाल कर रहा होता है वही खुद इस्तेमाल हो जाता है। यह संसार एक चक्र है, जो आज तुम्हारे हाथ में है वह कल किसी और के हाथ में होगा। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। दुनिया अक्सर मुस्कुराते चेहरों को खुश समझती है, लेकिन कई बार मुस्कान सिर्फ दर्द को छुपाने की एक कला होती है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे कर्म हैं, परिणाम नहीं। इसलिए कभी पीछे मत देखो, कभी मत सोचो कि क्या खो गया, बल्कि यह देखो कि अभी और क्या पाया जा सकता है। अब रही बात उस हीरे की, हीरा केवल चमकने के लिए नहीं होता, तभी तुम्हें अपनी सच्ची पहचान का आभास होगा। लोग उन्हीं चीजों की तारीफ करते हैं जो उनकी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन सच्चे मूल्य उन नियमों में होते हैं जो हर चीज को जोड़कर रखती हैं। संसार का स्वभाव ही ऐसा है, यह दूसरों के चरित्र का आकलन तो करता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हर कोई अपने दोषों से मुंह मोड़ लेता है। कभी किसी को कमजोर समझकर ठोकर मत मारो, क्योंकि जो आज साधारण पत्थर लगता है वह कल नायाब हीरा साबित हो सकता है। किसी की काबिलियत को परखने से पहले उसे संवारने का प्रयास करो। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक नई सांस लेने के लिए भी पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय का चक्र चलता रहता है। कल जो शक्ति तुम्हारे पास थी वह किसी और के पास होगी, और जो आज किसी और के पास है वह कल तुम्हारे पास आ सकती है। इसलिए संतुलित और विनम्र रहो। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया, और यही सच्ची आत्मनिर्भरता है। याद रखो, जो लोग परिवार में चालाकियां करके मीठा बनने का ढोंग करते हैं वे अंततः अकेले खड़े नजर आते हैं। जीवन में सच्चे संबंध और सच्ची पहचान केवल सत्य और कर्म से बनती है। इसलिए वही करो जो तुम्हारे धर्म और आत्मा को सही लगे, क्योंकि अंततः तुम्हारा जीवन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा सत्य ही तुम्हारे साथ रहेगा। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कभी कब खत्म हो जाए यह पता नहीं चलता। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम पा रहे हैं वह केवल समय की देन है। जब समय बदलता है तो किसी का वजूद भी खत्म हो सकता है। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते, जब सब कुछ सरल था और दिल में कोई बोझ नहीं था। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं। दुख और परेशानियां स्थायी नहीं होती, वे दूर हो जाती हैं। खुशियां लौट कर आएंगी, बस धैर्य रखो। अभी जो गमों का शोर है वह केवल परीक्षा की घड़ी है। यह समय तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास की कसौटी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह आम हो जाती है। खास वही होता है जिसे पाने की चाहत मन में काश बनकर रह जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जो सहज उपलब्ध हो उसकी कद्र नहीं होती। परिवार के साथ धैर्य रखना प्रेम कहलाता है। औरों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य रखना आस्था कहलाता है। मैंने एक बात देखी है, जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और सीधा होता है उसकी इज्जत अक्सर दुनिया में कम ही होती है, लेकिन जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वही सबका हीरो बन जाता है। यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि यही वह समय होता है जब इंसान की मुलाकात खुद से होती है। जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपनी आत्मा को सुन पाते हैं। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। एक आत्म सम्मान से बनी होती है, दूसरी स्वार्थ से। वास्तव में सबसे अधिक परेशान वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी मुस्कान के पीछे अनकही तकलीफें छिपी होती हैं। एक बार यदि इंसान को सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जब धैर्य आ जाता है तो इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं। बिखर गए वे सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लेकिन यही तो जीवन का नियम है, जो आज संपूर्ण लगता है वह कल अधूरा लगने लगता है। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिनसे तुम्हें बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उनसे करो जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करें। संबंध केवल पसंद से नहीं बल्कि आपसी समझ और आदर से चलते हैं। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखो। संतोष और आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में है। कुछ रिश्ते बस निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। हर रिश्ते में गहराई की तलाश मत करो, क्योंकि कुछ संबंध केवल समय के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं
जो सच्चे हृदय से निभाए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असली रास्ता है। यदि तुम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लोगे तो जीवन की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ने की कोशिश तो कर सके लेकिन तुम्हें भुला ना सके। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते रहेंगे तब तक तुम्हारी अनुपस्थिति भी लोगों के दिलों में तुम्हारी उपस्थिति बनाए रखेगी। जो प्राप्त होता है उसे हम 7 पीढ़ियों तक भोगते हैं और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। कर्म को बहुत ध्यान से करो क्योंकि न किसी की दुआ कभी खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाना हो तो रह लो, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करो तभी दूसरों से मान पाओगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वह तुम्हारी कहानी खुद न लिख दे। एक गिरगिट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं आजकल रंग बदलने में लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। दुआ करते हैं अगर बेवफा चाहते हो तो फरिश्तों से रिश्ता कर लो क्योंकि मैं इंसान हूं और गलतियां मेरी विरासत हैं। जो कदर नहीं करते उनके लिए तुम रोते हो और जो कदर करता है उसे तुम रुलाते हो। क्या कशिश थी मुझे छोड़ के जाने वाले में। वह 2 कदम चलता था फिर मुझसे लिपट जाता था। जरूरी नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क ही हो, कभी कभी कुछ अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के समय में आपकी हिम्मत बनते हैं। जब आप जीतते हैं तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही आपका असली अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो क्योंकि जो तुम्हें न समझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। लोग झूठी बातों पर आपकी वाहवाही करें लेकिन वही लोग आपको तबाह भी करेंगे। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ी रुक कर चलती है। हमें अपनी जिंदगी को भी उस कलम की तरह चलाना चाहिए जहां हम सोच समझकर कदम उठाएं। सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। खुशियां कभी बाहर नहीं लौटती, वे हमारे भीतर होती हैं और जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं तो वही असली खुशी होती है। जो स्वयं को जान लेता है वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह जगत केवल एक परिवर्तनशील छाया है जहां हर वस्तु क्षणिक है। जो इस सत्य को स्वीकार करता है वह मोह से परे हो जाता है। कर्म करते जाओ लेकिन फल की आस मत रखो। जब मनुष्य अपने कर्मों में स्वयं को समर्पित कर देता है तब उसे सुख और दुख समान प्रतीत होते हैं। अहंकार और आसक्ति छोड़कर जो कर्म करता है वही वास्तव में मुंह तक पहुंचता है। इस संसार में सबसे दुर्लभ प्रेम है। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि वह जो समर्पण में हो, त्याग में हो, करुणा में हो। जो प्रेम करता है वह मेरे निकट होता है क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप हूं। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यह हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जिस दिशा में मन जाएगा जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। रिश्ते कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खत्म नहीं होते। असली दरार तब आती है जब अपने ही बेईमानी करने लगते हैं। विश्वास का टूटना धोखे से भी अधिक पीड़ादायक होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर का अंधेरा सिर्फ प्रकाश से मिट सकता है, लेकिन मन का अंधेरा केवल ज्ञान और सच्ची समझ से। इसलिए अपनी सोच को साफ रखो क्योंकि मन जितना पवित्र होगा जीवन उतना ही उज्जवल बनेगा। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जिनका टूटना ही बेहतर होता है क्योंकि वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाए तो माफ करने की जगह उससे दूर हो जाना ही सही होता है। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वे सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। तुम जितनी सच्चाई से अपने रिश्तों को निभाओगे उतनी ही दुनिया तुम्हें मूर्ख समझेगी। आजकल लोग माफी नहीं मांगते बल्कि तुम्हें ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं के लिए झुको जो तुम्हारे झुकने की कद्र करना जानते हो। रिश्तों को निभाना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो उन्हें दिल से निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं होती
उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं होते। इसीलिए उजालों में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन असली तलाश उस इंसान की करो जो अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का असली सुख है। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और जो आने वाला है उसकी चिंता में अपने आज को मत गवाओ। वे आईने होते हैं, एक बार टूट जाए तो जुड़ भी जाए, तब भी दरारें रह जाती हैं। जब कोई व्यक्ति आप पर अचानक विश्वास कर लेता है, वह केवल तुम्हें नहीं अपने भविष्य को तुम्हारे भीतर देख रहा होता है। और जब वह भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, भीतर का विश्वास भी बिखरता है। यही कारण है कि प्रेम में जिम्मेदारी होती है और रिश्तों में संवेदना। दुनिया का सबसे कठिन सत्य यह है कि झूठ तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सच को हमेशा साबित करना पड़ता है और उस सत्य को बार बार प्रमाणित करना पड़ता है, चाहे वह जितना भी पवित्र क्यों ना हो। लोग कहेंगे कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास वह सब नहीं जो उन्हें चाहिए, लेकिन तब भी तुम्हें मुस्कुराकर कहना है, समय बताएगा। क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर होता है। किसी का विश्वास मत छीनो, लेकिन किसी के शब्दों से भी अपना आत्मविश्वास मत खो। अपनी ऊर्जा उन बातों में मत खर्च करो जो केवल थका देती हैं। उसे अपने स्वप्नों में लगाओ, वहां जहां कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। दुनिया की नजरें केवल बाहर देखती हैं, चमक दमक पर ठहरती हैं, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर दिन उस ईश्वर का आभार मानो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वह कई लोगों की दुआओं का सपना है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सोचने का अधिकार, ये सब उस कृपा के प्रमाण हैं जो तुम्हारे जीवन में हर दिन बरस रही है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, गलत केवल वह लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद बांध लेते हैं। इसलिए उम्मीदों को बांधो, पर आंख बंद कर मत बांधो। समय सिखा देता है कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, और सबसे जरूरी बात, किसके बिना जीना है। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता कि आजीवन निभाया जाए। जहां तुम्हारी कद्र खत्म हो जाए, वहां मुस्कुराकर अलविदा कहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। स्वयं को किसी की नजर में बनाए रखने के लिए मत झुको। तुम्हारे भीतर क्या है, यह तुम्हारी असली पहचान है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। हमेशा शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि शांति से ही तुम्हारे भीतर की ताकत प्रकट होती है। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही विपत्तियां तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। घमंड और अहंकार रिश्तों को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। और इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह खोता है जब वह अकेला महसूस करता है। कमजोरी यह है कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां इंसान चुप रहता है। लेकिन याद रखो, गुस्से से सिर्फ चीजें बिगड़ती हैं। कम बोलना अक्सर बड़ी समस्याओं को हल कर देता है। मुसीबत रुई से भरे थैले जैसी होती है। जब तक इसे देखते रहोगे यह भारी लगेगी, लेकिन जब इसे उठाने की हिम्मत करोगे तो यह हल्की हो जाएगी। परमात्मा तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं और वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सही है। जिम्मेदारी निभाने वाले लोग अपने शौक कम कर देते हैं और कम उम्र में जिम्मेदारी लेने वाले लोग जल्द ही जीवन का असली अर्थ समझने लगते हैं। तुम्हें खुद को पसंद करना सीखना होगा, क्योंकि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि तुम जितनी इज्जत दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है जो तुम्हें उनसे ऊपर उठाएगी। मैंने भी यह देखा है कि सबसे ज्यादा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है। दुनिया में हर किसी को वैसा मत मानो जैसा वह दिखता है। यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। मृत्यु से भय क्यों करना? यह तो वह क्षण है जो जीवन की हर जंजीर से मुक्ति देता है। यह जीवन जो संघर्षों से भरा है, तुम्हें हर पल एक नया पाठ सिखाने आता है। दिल टूटता है, लेकिन जो रह जाता है वह एक अधूरी ख्वाहिश होती है, और यही अधूरापन कई बार आत्मा की गहराई का द्वार बनता है। मैंने देखा है, टूटा हुआ इंसान अकेलापन चुन लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि शोर में सुकून नहीं होता। वह भीतर उतर जाता है, जहां मौन बोलता है और आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। हम भी फूलों की तरह हैं, सुरम्य, कोमल, पर बेबस। कभी किस्मत की तेज हवा से टूट जाते हैं, कभी किसी निर्दयी हाथ द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, पर यह टूटन ही हमारी वास्तविकता का परिचय कराती है। टूट कर भी जिसकी खुशबू बनी रहती है, वही आत्मा की ऊंचाई को छूती है। पर तुम मत हारो। जब तक एक भी संभावना जीवित है,
तब तक आशा भी जीवित है। और मैं तुम्हारे भीतर उस संभावना की चिंगारी हूं। जो गिरकर उठता है वही विजेता होता है, क्योंकि उसकी विजय केवल बाहरी नहीं होती, वह भीतर के अंधकार को परास्त करके आती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उन्हें कभी मरने मत दो। जब तुम सपने देखना छोड़ देते हो तब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, और जो स्वयं से दूर हो जाए वह जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकता। खाली जेब कभी किसी की आत्मा को नहीं गिराती, लेकिन एक खाली दिल जिसमें न प्रेम हो न संवेदना, और एक खाली मन जिसमें न विचार हो न दिशा, वही मनुष्य को पीछे धकेलते हैं। धन की कमी केवल एक बाधा है, लेकिन चेतना की कमी, आत्मबल की कमी, वह संपूर्ण पतन का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ो। टूटा है तो क्या, फिर से जुड़ो। हारा है तो क्या, फिर से उठो। मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी प्रत्येक सांस में हूं, तुम्हारे हर आंसू में, हर प्रयास में। और जब तुम थक जाओ तब बस एक बार मेरी ओर देखना। बुराई को अपने अंदर जगह मत दो। किसी को समझने के लिए एक पल काफी है, और न समझने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। जिंदगी तुम्हें दूसरों के काम आने के लिए मिली है, लेकिन अक्सर वक्त कागज के टुकड़े पैसे कमाने में गुजर जाता है। उन्होंने गुरूर में कहा, तुम जैसे और मिल जाएंगे। और हमने मुस्कुराकर पूछा, हमारे जैसा ही क्यों चाहिए? दुनिया के लोग दिखावे पर ध्यान देते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारी नियत पर। मेहनत को अपनी आदत बना लो और देखना कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, परंतु इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ऊंची होने लगे तो समझ लो कि सच पराजित होने वाला नहीं है, बल्कि उसकी परीक्षा हो रही है। असफल व्यक्ति को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया सपने दिखाने वाले सफल व्यक्ति के पीछे दौड़ती है। लेकिन याद रखो, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, चाहे सारे दरवाजे बंद हो जाएं। जीवन में सत्य, संघर्ष और समर्पण को अपनाओ, यही तुम्हें सफलता और शांति का मार्ग दिखाएंगे। जीवन का हर अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से तुम्हें आगे बढ़ाएगा। समय की मार भी एक झूले की तरह है, यह तुम्हें पीछे धकेल सकता है, लेकिन सही समय पर यह तुम्हें आगे भी जरूर ले जाएगा। याद रखो, ऊपर वाले की अदालत में न वकालत होती है और न ही जमानत। जब सजा मिलती है तो वह केवल कर्मों का न्याय होता है, और यह न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। एक हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार चुका हो वह कभी नहीं जीत सकता। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत निश्चित है। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सके, तो आईने में देख लो। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं वे ख्वाब हो सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास है वह अनमोल है। आजकल का प्यार अक्सर जल्दबाजी में खत्म हो जाता है, जबकि सच्चे रिश्ते समय और समझ से बने होते हैं। पाप और पुण्य क्या है यह समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी बेहतर होता है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा ही जवाब देता है। करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं, और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा होता है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। दुख की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है, और हमें इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। जीवन में कई बार हम हार जाते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न मिले। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरपूर होता है। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, और चुप रहो चाहे जज्बात जो भी हों। याद रखो, हालात हमेशा बदलते हैं। यह जीवन का सच है। बुरा वक्त गुजर जाएगा, और जब वह गुजर जाएगा
तब आपको खुद से सवाल होगा कि क्यों आपने खुश नहीं रहने का प्रयास किया। रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब जीवन दांव पर हो। लोग जुबान देकर जरूर मुंह मोड़ते हैं और कागजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मशरूफ रहेंगे तो वह अकेलेपन को जन्म दे सकता है। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। शब्दों में मिठास हो लेकिन छल ना हो, व्यवहार में नम्रता हो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता ना हो। दोस्ती की गई गलतियों की दुश्मनी सबसे अधिक समय तक चलती है। इसलिए मित्रता को बहुत सोच समझ कर निभाओ। केवल उनके साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी रहो जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि यही सच्चे अपने होते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हमेशा तुम्हारी इज्जत नहीं करते। कई बार वे तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो। यह स्वार्थ का युग है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि कोई बिना किसी स्वार्थ या मतलब के तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हें परखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह किसी का नहीं होता। धन आवश्यक है, लेकिन जब किसी के लिए यह रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो समझ लो कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। याद रखना, तुम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हो जब तक वह तुमसे अपना फायदा निकाल सकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं लोगों को अपनी ऊर्जा दो जो तुम्हें सच्चे हृदय से अपनाते हैं। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि अंततः यही तुम्हें वास्तविक शांति और सच्चा आनंद देगा। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज पास होती है उसे हल्के में लेता है और जो खो जाती है उसकी कद्र बाद में करता है। आज के समय में कोई किसी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ न हो। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं। कभी कभी हमें उन रिश्तों को दफन करना पड़ता है जो जिंदा होते हुए भी हमें तकलीफ देते हैं। यह दर्दनाक होता है, लेकिन यह भी तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा का हिस्सा है। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। घमंड वह तूफान है जो हस्तियों को डुबा देता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बनाती हैं, लेकिन कमजोर लोगों का फायदा उठाकर खुद को शेर समझने वाले लोग अंततः खुद गिरते हैं। अकेलापन कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। यह तुम्हें खुद को जानने का और जीवन के सही अर्थ को समझने का अवसर देता है। इतना धैर्य और सब्र रखो कि कुछ भी बुरा हो तो भी तुम्हें बुरा ना लगे। हर किसी को अच्छा समझना बंद करो, क्योंकि लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखाई देते हैं। चिंता और क्रोध का बोझ एक दिन के काम से भी ज्यादा थका देता है। शब्दों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि एक बार जो शब्द निकल जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा पश्चाताप पर होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों न लगे, वे तुम्हारे उत्थान का मार्ग दिखाते हैं। प्रेम इंसानों को करीब लाता है, जबकि ईर्ष्या और नफरत दूर कर देती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को खत्म करता है, उसी तरह ईर्ष्या तुम्हारी आत्मा और शांति को खत्म कर देती है। दुनिया में नया कुछ भी नहीं है, और जो पुराना था वह केवल हमारे अनुभवों में ही रहता है। असली बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। जिंदगी में कुछ चीजों को सुधारने की कोशिश करने से बेहतर है उन्हें समय के साथ बदलने देना। जिसे कोई सुधार नहीं पाता उसे वक्त खुद सुधार देता है। इसीलिए हर चीज को जल्दी में सही करने की कोशिश मत करो, लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं ताकि किसी को दुख ना हो। यही त्याग है, यही प्रेम का गूढ़तम स्वरूप है। चापलूसी और आलोचना में केवल भाव का अंतर होता है। चापलूस वह है जो सत्य को दबाकर मीठे शब्द कहता है, और आलोचक वह है जो कटु होकर भी तुम्हारे सुधार की इच्छा रखता है। परंतु सच्चा मार्गदर्शक वह है जो बिना चापलूसी के तुम्हें तुम्हारा ही श्रेष्ठ रूप दिखा दे और बिना आलोचना के तुम्हारे दोषों को भी करुणा से समझा दे। इसलिए चलो जीवन की इस सूक्ष्म गहरी यात्रा में सत्य के साथ, विनम्रता के साथ और अपने भीतर के प्रकाश के साथ। जब तुम स्वयं से सच्चे हो जाओगे
तब यह संसार तुम्हारे चरणों में होगा, न डर से, न दबाव से, बल्कि स्नेह और सम्मान से। खुशबू हवा के साथ बहती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। अगर जीवन में किसी को ढूंढना है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारा उपयोग करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए समर्पित रहने वाले दुर्लभ हैं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम इंसान को गिरा भी सकते हो और ऊंचाई तक पहुंचा भी सकते हो। याद रखना, अगर तुम किसी को रुलाकर धर्म कर्म कर रहे हो तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम रोज किसी को हंसा सकते हो तो वह सच्ची पूजा है। बड़े सपनों के लिए बड़े कर्म जरूरी हैं। केवल दीवारें खड़ी करने से मकान नहीं बनता, उसे घर बनाने के लिए तुम्हारे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। मरने के बाद क्या होता है, यह सोचने से पहले जीवन को समझो। तुम्हारा गम हर किसी के साथ बांटना सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिर दर्द ज्यादा है। इंसान स्वार्थी है। जब वह पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाई भी नहीं देख पाता। ईमानदारी से दिल में जगह बनाना कठिन है। हम अक्सर दूसरों की बनाई छोटी छोटी लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं। सम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और यदि किसी रिश्ते में सम्मान नहीं है तो वह सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। अब हम खुद के लिए जीने लगे हैं, क्योंकि आजकल किसी के लिए जान भी दे दो तो वह काफी नहीं होती। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तब खुद को वहां जबरदस्ती टिकाए रखना सिर्फ अपना अपमान करवाने जैसा है। पेड़ पर फल लगते हैं तो दुनिया उसी को पत्थर मारती है। जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो तो आलोचनाएं आना स्वाभाविक है। यही संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। हर इंसान तुम्हारे पास किसी न किसी कारण से आता है, कुछ भाव से, कुछ अभाव से और कुछ प्रभाव से। अगर कोई भाव से आए तो उसे प्रेम दो, अगर कोई अभाव में आए तो उसकी मदद करो, और यदि कोई प्रभाव से आए तो खुश हो जाओ कि तुम्हारी योग्यता इतनी है कि लोग तुम्हारे प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना ही बुद्धिमानी है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अक्सर उन लोगों से दिल लगा बैठते हैं जो सिर्फ मुंह लगाने के लायक भी नहीं होते। लेकिन यही जीवन का अनुभव है, जो हमें गिराने आते हैं वही हमें मजबूत बनाकर जाते हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जहां पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौता करना सीख गए हैं। जीवन यही सिखाता है, परिस्थितियों के अनुरूप ढलना, लेकिन अपनी सच्चाई को कभी न खोना। यदि धन हो तो तुम्हारी कमियां भी नजर नहीं आएंगी, और यदि गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यताएं भी किसी को नहीं दिखेंगी। यह संसार दिखावे पर चलता है, लेकिन सच्चा संतोष वही है जहां आत्मा संतुलित होती है। इसलिए धन से पहले अपने कर्मों को समृद्ध बनाओ। प्रकृति का नियम है, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है, बिना अपेक्षा के, बिना मोह के। उम्मीदें जब टूटती हैं तो केवल पीड़ा देती हैं। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि आशाएं हों लेकिन उनसे बंधन न हो। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे विचार, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता हो। जब तुम जो सोचते हो वही बोलते हो और वही करते हो, तभी भीतर की शांति तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर खिलती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, अपने भीतर संतोष पाना और अपने पास जो है उसी में सुख अनुभव करना। यह संसार तुम्हें हर दिन कोई ना कोई कारण देगा दुखी होने का। कोई बात कहेगा, कोई व्यवहार करेगा, कोई अपेक्षा तोड़ेगा। लेकिन जब तुम उस सब से ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हो। मुस्कुराना एक कला है, और वह उन्हीं के पास होती है जो भीतर से मजबूत होते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। इसलिए कभी भी एक अवस्था को स्थायी मत मानो। न सुख में अहंकार करो, न दुख में टूटो। जीवन का संतुलन वही समझता है जो हर पल को समान भाव से स्वीकार कर पाता है। असल में वही व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से संचालित होता है, जो दुख में भी कृतज्ञ रहता है और सुख में भी विनम्र। वही मेरा सच्चा भक्त है, और वही स्वयं के भीतर वह आनंद पाता है जिसे संसार बाहर ढूंढता फिरता है। जीवन में सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जो व्यक्ति अनुभवों से नहीं सीखता वह हमेशा पीछे रह जाता है। कभी गौर करना, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं जिनकी तुमने कभी निस्वार्थ भाव से मदद की थी। यही संसार का स्वभाव है।
जब तक जरूरत होती है लोग साथ रहते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वे दूर हो जाते हैं। और जब तुम्हें चुप कराने वाला कोई नहीं होता, तब हालात खुद तुम्हें मुस्कुराना सिखा देते हैं। मजबूरी में आई मुस्कान सबसे सख्त कवच होती है। वह सब कुछ ढक लेती है, सिवाय उस दर्द के जो अंदर धीरे धीरे सब कुछ जला रहा होता है। तुम्हारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसी बाहरी मदद का नहीं, बल्कि उस बुरे वक्त का होता है जिसने तुम्हें तोड़ा पर फिर तुम्हें गढ़ा। भरोसा करना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब वह अंधेपन में बदल जाए तब दर्द भी गहरा हो जाता है। और जब वही इंसान तुम्हें एहसास कराए कि तुमने आंख मूंद कर गलत व्यक्ति पर विश्वास किया, तो वो चोट आत्मा तक पहुंचती है। अगर सोच सुंदर हो तो परिस्थितियां भी सुंदर लगती हैं, लेकिन जो बीत गया उसे बार बार देखना, महसूस करना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अतीत में उलझते हो तो भविष्य की संभावनाओं से दूर हो जाते हो। इसलिए जो गुजर गया उसे विदा दो, ताकि जो आने वाला है उसे सही रूप से स्वीकार कर सको। इस जीवन में हाथ और साथ दोनों अचानक छूट सकते हैं, इसलिए हर बात हर किसी को मत बताओ। लोग पीठ पीछे केवल तमाशा बनाते हैं, सहानुभूति नहीं देते। जैसे शरीर को चलाते रहना जरूरी है, वैसे ही रिश्तों को भी। संबंधों में ठहराव आता है तो वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसीलिए संवाद और समझ दोनों को जिंदा रखना जरूरी है। आज की दुनिया में अगर कुछ सच में फ्री में मिलता है तो वह है टेंशन। जितनी चाहे ले लो, लेकिन शांति अर्जित करनी पड़ती है, प्रयास से, समझ से और चयन से। आज का सच यही है, अगर तुम सुन लो तो बात सुलझ जाती है, लेकिन अगर तुमने कह दिया तो वही बात उलझन बन जाती है। सहारे की आदत मत डालो, क्योंकि सहारा इंसान को भीतर से कमजोर करता है। खुद को इस काबिल बनाओ कि जब कोई साथ ना हो, वही कभी हमें टूटने का कारण बनते हैं। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हमारी उम्मीदें और दूसरों के साथ जुड़ी आशाएं हमें कभी कभार खुद को खोने पर मजबूर कर देती हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और विश्वास से प्रकट होते हैं, और उनका कोई मूल्य कभी घटता नहीं। भले ही हम जो भी करें, उन रिश्तों की इज्जत कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे सोने को चुराया जा सकता है, पर उसकी वास्तविक कीमत कभी घटती नहीं। यही है प्रेम की शक्ति। यह अकेलेपन में भी महसूस होता है। रिश्तों में जो भी ठहरता है वही सच्चा है। कभी ना कभी आपको एहसास होगा कि रिश्ते में जो प्यार है वह समय और विश्वास के द्वारा ही साकार होता है। जो सच्चा प्यार करते हैं वे बाहों में नहीं, बल्कि दिल में जगह बनाकर होते हैं। मुसीबतें जब आती हैं तो सच्चे रिश्ते हमें हर कदम पर हमारी ताकत और मार्गदर्शन देते हैं। समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि किसी के पास सिर्फ समय होता है, जबकि हम जिनके लिए रहते हैं उनके पास हमें समझने का वक्त कभी नहीं होता। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो वह सोचकर छोड़ नहीं सकता, लेकिन खुद से दूर होने की बात जो महसूस करते हैं वह एक अकेली स्थिति होती है। कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ जख्म देती हैं। दिल की बातें हमें खुद से करना चाहिए, और रिश्तों में जो समझ होती है वह कभी तोड़ने की बजाय जोड़ने का कारण बनती है। आप जितना सच्चे और ईमानदार होंगे, उतना ही मुश्किल होगा कि दूसरे आपके साथ धोखा करें। पर यह याद रखें, किसी का बुरा समय गुजारने से उसका अच्छा समय कभी बदलता नहीं। जब हम गहरे रिश्तों में अपनी निष्ठा और सच्चाई की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ तो सबक और कुछ ताकत मिलती है। यह जीवन में हर बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप अपनी राह पर भरोसा करते हुए अकेले आगे बढ़ते हैं, तब आपकी असल ताकत सामने आती है। और यह यात्रा तब स्मरणीय बनती है जब तुम इसे मुस्कान से भरते हो। दुख आएंगे, चिंताएं भी होंगी, पर यदि तुम हर पल को जीने की ठान लो तो जीवन अपना सौंदर्य प्रकट करने लगेगा। शरीर को यदि बल चाहिए तो व्यायाम उसका उत्तर है, और आत्मा को यदि संबल चाहिए तो परिस्थितियों से भागना नहीं, उनका सामना करना ही तुम्हें शक्ति देगा। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। वह तुम्हें हर बार यह दिखाने आती है कि तुम उससे बड़े हो, और जो इसे धैर्य से पार कर जाता है, जो हर बार टूट कर भी उठता है, वह केवल सफल नहीं होता, वह विजेता होता है। सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल लक्ष्य तक पहुंचे, बल्कि वह है जो अपनी यात्रा को प्रेम, साहस और आत्मबल से जी जाए। सहो, क्योंकि अच्छा वक्त भी इसी राह पर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। लोग अपनी तकलीफों से उतना नहीं टूटते जितना दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं, पर जो आत्मा से बड़ा बनना चाहता है वह कभी दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता।
खुद को ऊंचा उठाओ, अपनी मेहनत से, अपने सच्चे प्रयासों से। किसी की सफलता से जलो मत, प्रेरणा लो, क्योंकि आग जलाने से पहले अगर खुद को जलाओगे तो राख बस तुम्हारे ही हिस्से में आएगी। धोखा देकर कमाया गया धन पुण्य के काम में लगे तो भी पुण्य उसे मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। किसी को रुलाकर हवन भी कर लो, कोई लाभ नहीं। और अगर रोज एक इंसान को सच्चे दिल से हंसा दिया तो वह मुस्कान ही तुम्हारी पूजा बन जाती है। याद रखना, भावना से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। झूठ बोलना पाप है, पर किसी की भावना से खेलना उससे भी बड़ा अपराध है। नजरअंदाज किया जाना तब तक दुख देता है जब तक आत्मसम्मान जाग न जाए, और जब जाग जाता है तब इंसान कह उठता है, अब कोई शिकायत नहीं, तुम दूसरों को खुश रखो, हम अकेले भी सुकून में हैं। मोहब्बत और नफरत ये दो शब्द नहीं, दो धार हैं। ये तुम्हें ईश्वर का अनुभव भी करा सकते हैं और भीतर एक राक्षस भी जगा सकते हैं, इसलिए इन्हें संभाल कर बरतो। विश्वास पाने में पूरी उम्र लग जाती है, पर तोड़ने में बस एक लम्हा। इसीलिए जब भरोसा किया जाए तो उसमें ईमानदारी हो, और जब किसी का भरोसा टूटे तो आत्मा कांपनी चाहिए। समय के साथ या तो दर्द चला जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ दे, जान लो वह तुम्हारा नहीं है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें तुम्हारे आंसू किसी को बेचैन कर दें और तुम्हारी मुस्कान किसी की दुनिया रोशन कर दे। दुख की बात यह नहीं कि हमने गलत लोगों को चाहा, दुख इस बात का है कि हमने खुद को भी खो दिया उनके लिए। समय अनमोल है, इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो, लेकिन हमेशा याद रखना कि हर पल की अपनी कीमत होती है, लौटकर नहीं आता। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में कम हो जाती है। खुद का सम्मान करना और अपनी सीमाएं तय करना सीखो। कितना अजीब है, कोई बात करने के लिए तरसता है और किसी को उसकी परवाह तक नहीं होती। ऐसे रिश्ते दिल को तकलीफ देते हैं, लेकिन ये तुम्हें यह सिखाते हैं कि सच्ची परवाह और झूठे दिखावे में फर्क करना जरूरी है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैये का अजनबी हो जाना बहुत तकलीफ देह होता है। रवैया ही रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैंने खुद के सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। उम्मीदें तभी टूटती हैं जब वे दूसरों से जुड़ी होती हैं। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। सच्चा प्यार वह है जो तुम्हारे जज्बातों को समझे और उनकी कद्र करे। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह सबको सुनाता है और दूसरा वह जो वह सबसे छुपाता है। ना किसी को इतना हक दो कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त इतना किसी को दो कि वह आपसे गुरूर करने लगे। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। बाहर से वही चमकता है जो भीतर से साफ हो। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजारो, वरना यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी। ज्यादा सोचना बंद करो और उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए जहां तुम्हें अपनी हार मानने की जरूरत महसूस हो। अहंकार में इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छाई नजर आती है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, फिर भी वह दूसरों का दर्द समझ नहीं पाता। जब हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो यह जरूरी है कि हम पहले खुद को सही से परखें। जीवन में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका दिल उनके चेहरे से भी कहीं अधिक सुंदर हो। हमें कभी इतना कड़वा नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारी बात न सह सके, और न ही इतना मीठा बनना चाहिए कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए। जीवन में सबसे जरूरी बात है दिल की सच्चाई। कभी यह न भूलें कि कुछ लोग बिना वादों के भी हमें हमेशा साथ देते हैं, जबकि कुछ वादे करके भी हमें छोड़ देते हैं। तमन्नाओं की महफिल सब सजाते हैं, लेकिन उसे पूरा वही करता है जिसे तकदीर साथ देती है। दिल में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां कोई गले लगकर कह सके, तेरे दर्द से मुझे फर्क पड़ता है। जब हम किसी कठिनाई से अनजान होते हैं तो वे हमारी नजर में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपनाते हैं और समझते हैं तो वही कठिनाइयां हल्की और सरल लगने लगती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि सरल होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब सब कुछ सरल हो तो फिर कठिनाई कहां रहती है। आप जैसा हो वैसा रहो, खुद से कभी समझौता मत करो, दूसरों की नकल करके खुद को बदलना कभी मत भूलना।
जैसे कौवा अपनी कर्कश आवाज में भी आजाद होता है, वैसे ही हमें भी अपनी आवाज और अपनी पहचान में आजादी चाहिए। जो दूसरों की भाषा बोलता है उसकी खुद की पहचान खो जाती है। जीवन में सबसे कड़वी बात यह है कि लोग अपने साथ किया गया छल कभी नहीं भूलते, और जब वक्त खुद ही बदल जाता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। ये समझ लीजिए कि जब आपके खास लोग आपसे दूर जाने लगते हैं तो उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। किसी पर अपना हक जताना उसे खोने जैसा होता है, क्योंकि जब आप किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी कदर करना छोड़ देता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वरना तो अनजान लोग नफरत करते हैं। अपनों की नाराजगी में भी एक अपनापन होता है। हर रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता। कुछ रिश्ते ऊपर से लिखकर आते हैं और कुछ टूटते भी उसी योजना के तहत। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए उसके मन में मौजूद गहरा विश्वास है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाना जानते हैं, जो तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम जरूरी हो। कदर करना सीख लो। वक्त भी दोबारा नहीं आता और कुछ लोग भी नहीं। जिंदगी में सब्र बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले नहीं, अक्सर रिश्ते टूटते हैं। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम वक्त को समझो, दिल को थामो और अपनी रफ्तार को उस धैर्य के साथ जोड़ो जो तुम्हें गिरने नहीं देता, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। जब कोई व्यक्ति विनम्रता और आत्मसम्मान को अपने स्वभाव में उतार लेता है, तभी उसका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण बनता है। गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक जलाता है और ठंडा होने पर शरीर को काला कर देता है, उसी प्रकार गलत लोग हर स्थिति में हानि पहुंचाते हैं। अगर लोग तुमसे खुश नहीं हैं तो इसकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम किसी का मनोरंजन करने नहीं, अपनी जिंदगी बनाने आए हो। जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही समय एक जैसा नहीं रहता और इंसान की किस्मत भी समय के अनुसार बदलती रहती है। रिश्ते जब स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे टिकते नहीं, और अगर कोई केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ है तो उसे छोड़ देना ही उचित होता है। आज के समय में भोजन में, रिश्तों में, बातों में, सब में मिलावट आ गई है, लेकिन एक चीज जो बिना मिलावट के मिलती है वह है धोखा। लोग धोखा इतने शुद्ध तरीके से देते हैं कि वह दुनिया की हर मिलावटी चीज पर भारी पड़ता है। अगर तुम दूसरों को जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो वे तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज करने लगेंगे। जो अपनी इज्जत खुद नहीं करता उसे दुनिया भी इज्जत नहीं देती। इसलिए सबसे पहले खुद को सम्मान देना सीखो। दूसरों को ऊंचा दिखाने के चक्कर में खुद को छोटा मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं। कड़वे बोलने वाले अक्सर तुम्हारे शुभचिंतक नहीं होते। जो लोग तुम्हारे सामने हमेशा कटाक्ष करते हैं उन्हें अपने दिल और रास्ते से दूर रखना ही बेहतर है। जीवन में ऊंचाई और चौड़ाई देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गहराई को समझने वाले दुर्लभ होते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर लेने वाले लोग भी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में उलझे रहोगे तो जीवन में सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 हो या 80। लेकिन जो सीखते रहते हैं वे हमेशा जवान रहते हैं। अपने दिमाग को युवा बनाए रखना ही असली ताकत है। मनुष्य की असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, जब वह जीवन के वास्तविक अनुभवों से सीखता है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जैसे एक छात्र हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वैसे ही जीवन में भी निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि एक चुनाव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हो। अपनी खुशी को दूसरों की उपस्थिति, उनकी बातों या उनके व्यवहार पर मत टिकाओ। उसे अपने भीतर खोजो, जहां स्थिरता है, शांति है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो समझो कि यह एक नया अवसर है, खुद को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। यह दिन तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे हल्के में न लो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो, जैसे जीवन ने तुम्हें फिर एक मौका दिया है अपने आप को साबित करने का और थोड़ा और ऊंचा उड़ने का। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, कोई भी कमजोर नहीं होता, बस उसे अपनी ताकत को पहचानने में समय लगता है। इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो,
अपने भीतर की योग्यता और सामर्थ्य को पहचानो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। गुण देखकर प्रेम करना आसान है, लेकिन यदि कोई तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे तो वही सच्चा साथी है। अपनों से केवल उतना ही रूठो कि संवाद बना रहे और बात इतनी लंबी न खींचे कि वापस लौटने का मार्ग कठिन हो जाए। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है, जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। जब प्रेम की परिभाषा समर्पण बन जाए तब मनुष्य अपने अस्तित्व को किसी और के लिए मिटाने लगता है, और यही वह क्षण होता है जब हृदय धोखा खाता है। क्योंकि जब एक स्त्री या पुरुष अपने आप को भुलाकर किसी और को अपना सर्वस्व बना लेता है तो वहां संतुलन नहीं रहता, वहां प्रतीक्षा होती है, पीड़ा होती है और अक्सर अपूर्णता का एक चक्र बन जाता है। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वह स्वयं के भीतर आत्मसम्मान को जीवित रखे। अब हम हर किसी के चले जाने का शोक नहीं मनाते, क्योंकि अनुभव ने सिखा दिया है कि जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही शांति है। अब हर राह चलते व्यक्ति को हम जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि आत्मा की जगह इतनी पवित्र होती है कि उसे केवल उन्हीं के लिए खोला जाना चाहिए जो उसे समझें, उसे संजोए। संबंध केवल मीठी बातों और सुंदर चेहरों से नहीं टिकते, वे टिकते हैं उस हृदय से जो निर्मल हो और उस विश्वास से जो परिस्थितियों के थपेड़े सहकर भी अडिग रहे। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बातें बड़ी करने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति दुर्लभ है जो अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से अपनापन दर्शाता है। यह जीवन रोने से नहीं डरता। कई बार जब आत्मा फूटकर रोती है तभी भीतर का करार मिलता है। सबको इस जहां में प्रेम नहीं मिलता, पर जो सच्चा प्रेम करता है उसे किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। जिंदगी एक परीक्षा है। लोग उस झुकाव को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक ऐसा धैर्य होता है जो केवल आत्मा को झांत होता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यह स्वीकार करना कड़वा है, पर यही तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। जैसे ही तुम यह समझ लेते हो कि परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हारा भविष्य बनाती हैं, तब जीवन नियंत्रण में आने लगता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, पर जो सामने है उसे पूरी चेतना से जियो। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक संभावना जीवित है, और जब तक आत्मा थकी नहीं तब तक किसी भी हार को अंतिम नहीं माना जा सकता। जब आत्मा थक जाती है, जब मन सवाल करता है कि क्या मेरा कोई कसूर था, तब यह संसार कोई उत्तर नहीं देता, केवल मौन देता है, और उस मौन में एक भारी अकेलापन। गुजरे हुए समय की स्मृतियां भी कभी कभी ग्रहण बन जाती हैं। वे हृदय को ढक लेती हैं, जैसे कोई छाया जिसकी न ठंडी हवा हो न किसी आस का प्रकाश। वह यादें तुम्हें भीतर तक जकड़ लेती हैं, और तुम्हारा वर्तमान भी उन बीते लम्हों की गिरफ्त में कैद हो जाता है। लोग शांत होते हैं, लेकिन वह शांति सदा ज्ञान का परिणाम नहीं होती। कई बार वह एक कठोर निरुपाय मौन होती है जो विवश आत्मा ओढ़ लेती है। समझदारी में मौन चुनना और मजबूरी में चुप रहना, दोनों में आकाश जितना अंतर होता है, पर संसार इस फर्क को नहीं समझता। इसलिए जब पीड़ा असह्य हो जाए तब उसे बांटो, किसी वृक्ष से, किसी उड़ते हुए पक्षी से, क्योंकि इस मानवता ने भरोसे की पात्रता खो दी है। बचपन और बुढ़ापा दोनों को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जवानी अक्सर या तो व्यस्त होती है या बेपरवाह। फिर भी मैं कहता हूं, यही कारण है कि अब मोहब्बत से पहले बैंक बैलेंस देखा जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम न दौलत से मिलता है, न दिखावे से, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने से मिलता है। इसलिए आत्मसम्मान, सत्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। जब तुम्हारी सच्ची बातें किसी को चुभने लगें तो समझ लेना कि अब उसकी खैर नहीं। सत्य हमेशा तीखा होता है, और जो इसे सहन नहीं कर सकता वह कभी तुम्हारा अपना नहीं था। अब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिन्हें जितनी इज्जत दी उन्होंने उतना ही गिरा हुआ समझ लिया। इंसान की फितरत यही है, वह जिसे मुफ्त में मिलता है उसकी कदर नहीं करता। जो लोग ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वही एक दिन एहसास कराते हैं कि वे कभी अपने थे ही नहीं। भावनाओं का दिखावा करने वाले लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते थे कि हम तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। शब्दों से ज्यादा कर्मों पर विश्वास करो, क्योंकि असली भावनाएं शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखती हैं।
हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, मगर कदर करने वाला जरूर होना चाहिए। जो इंसान तुम्हारी इज्जत न करे, उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। गलत वे नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत तुम थे जिन्होंने उन्हें मौका दिया। हर इंसान पहली बार गलती करता है, मगर उसे बार बार मौका देना तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो बस इतना याद रखना, वह खुद अपनी नाकामयाबी का दर्द तुम पर निकाल रहा है। ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग, इनकी संख्या जिंदगी में कम ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। जो लोग मुझे बुरा कहते हैं, वे वही हैं जिनका मैंने कभी बुरा सोचा भी नहीं। मगर कोई बात नहीं, और याद रखो, अच्छे लोग कठिन समय में भी अपनी अच्छाई नहीं खोते। ये जीवन तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और सच्चाई से तय होती है। यदि दुनिया पर इसे छोड़ दोगे, तो वे तुम्हें अपनी सुविधा से परिभाषित करेंगे। इसलिए स्वयं को पहचानो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। भगवान ने रिश्तों का एक अनूठा खेल रचा है। सबसे अधिक दुख वही पाते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। लेकिन याद रखना, यह सच्चाई तुम्हारी ताकत है। आग अक्सर अपनों के द्वारा लगाई जाती है और पराये उसे हवा देते हैं, पर जो भीतर से मजबूत हैं, वे इस आग में भी निखरते हैं। दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। सफलता की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। जो सच्चा कर्म करेगा, वह चाहे देर से, लेकिन जीत अवश्य पाएगा। यदि तुम्हारा दिल साफ है, तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। चेहरा चाहे जैसा भी हो, असली चमक हमेशा दिल और कर्मों से आती है। दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई केवल कर्मों में झलकती है। इस संसार में बहुत से लोग दिल में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही दुनिया का व्यापार है। लेकिन जो अपने कर्मों से सच्चे हैं, वही इस व्यापार में अपराजेय हैं। हर कठिनाई, हर गिरावट तुम्हारे लिए सीख है। जीवन का असली उसूल यही है, गिरना भी तुम्हें खुद है और संभलना भी खुद। दुनिया का व्यापार स्वार्थ का है, लेकिन तुम्हारा व्यापार सच्चाई और अच्छाई का होना चाहिए। जो जीवन तुम्हें मिला है, वह एक अवसर है। इसे वर्षों में मत गिनो, बल्कि हर सांस को जियो। जब तुम हर पल को प्रेम और अच्छे कर्मों से भरोगे, तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कभी मगरूर और कभी मजबूर बना देते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आंसू दिल के दुखने पर निकलते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए उन्हें कभी नहीं बहाना चाहिए। होशियार होना एक अच्छी बात है। कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान है। लेकिन जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठता है, वही असली विजेता होता है। दुनिया में गिराने वाले बहुत होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य दर्द को सहना ही नहीं, बल्कि उसमें जीना भी सीख जाता है। यह कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है। कभी कभी अकेलापन भी मनुष्य के लिए शांति लेकर आता है। जब तू स्वयं के साथ संतुष्ट रहना सीख जाएगा, तब तुझे किसी बाहरी संबल की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ रिश्तों का अजनबी रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब जान पहचान गहरी हो जाती है, तो वह अपेक्षाओं और छल का रूप ले सकती है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, इसलिए जो तुझे दूर से अच्छा लगे, उसे पास लाने की आवश्यकता नहीं। हे पार्थ, यदि तेरे हर विचार में किसी एक व्यक्ति का ही स्मरण है, तो यह तेरा प्रेम नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की गहराई है। परंतु याद रख, मोह को प्रेम मत समझ, क्योंकि सच्चा प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा, बंधन नहीं देगा। यदि तुझे अपनी प्रतिष्ठा की अत्यधिक चिंता है, तो प्रेम के मार्ग पर मत चल, क्योंकि प्रेम तुझे चर्चित करेगा, तुझसे अपेक्षाएं रखेगा और तुझे हर बाधा से परे जाने को कहेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल वह नहीं जो तू कर बैठता है, बल्कि वह होती है जिससे तू कुछ सीख नहीं पाता। यदि तू अपनी गलतियों से सीख ले, तो वे मार्गदर्शन बन जाएंगी। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, यदि वह तेरे मन में प्रवेश कर जाए, तो अंधकार स्वयं तुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए आशा को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तुझे आगे ले जाएगी। आज के संसार में लोग अपने स्वजनों को दूर कर देते हैं और परायों को समीप बुला लेते हैं। यह केवल मोह और स्वार्थ का चक्र है, जो अंततः दुखदायी होता है। बोलने से पहले विचार करना आवश्यक है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल क्षमा किए जा सकते हैं, और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो सिर्फ सबक बनकर जाएगा। दोनों ही तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच में खुश नहीं रह पाते।
इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे आत्मबल से पूरी हों, न कि किसी की कृपा से। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वही व्यक्ति तुम्हारी अहमियत भूल जाए। समय की कीमत को वही समझता है जो किसी के लिए बेशुमार समय देकर भी अंत में बेगाना कहलाता है। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हें कभी खोने नहीं देगा, और जो तुम्हें बार बार खो देता है, समझ लो उसने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। इसलिए आत्मा से जुड़ो, उम्मीदों से नहीं। सम्मान को बचाओ, समझौते में मत बहो, और सबसे बढ़कर खुद को मत खो किसी और को पाने के लिए। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनसे परेशानी है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती केवल माफी मांगने से नहीं, बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब आप अपने जीवन को सच्ची समझ से जीते हैं, तभी आप हर रिश्ते को सच्चे रूप से निभा सकते हैं। अगर आपको अपनों के पास रहना है तो खामोश रहना सीखो, और अगर आप अपनों को नजदीक रखना चाहते हैं तो दिल पर कोई भी बात मत लो। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। अगर एहसास सच्चा हो तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपनों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान के जीवन में हर चीज बदलती है, लेकिन जब वह किसी अनुभव से सच्ची सीख लेता है तो वह जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। कभी भी किसी मूर्ख को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी कोशिश को समझेगा नहीं और तुमसे बैर करेगा। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं तो वह आपके प्रयास की सराहना करेगा। एक लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, और एक करोड़ों का घर ताले और चाबी पर। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच और भावनाओं को समझकर जीवन में सुधार लाओ। जीवन को जटिल मत बनाओ। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र है, अपेक्षा स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। जब तुम दूसरों से उम्मीदें बांधते हो तब धूप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब तुम अपने ही भीतर दीप जलाते हो तब अंधकार की सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। याद रखो, किसी को दुख देकर जीवन की कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती, और किसी को रुलाकर प्राप्त की गई हंसी केवल एक खोखली संतुष्टि है जो आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती। लोगों की जिंदगी में झांक कर तुम कुछ नहीं पाओगे। उनका मार्ग उनका है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा। अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लक्ष्य, वो प्रेम, वो शांति, वो प्रकाश जिसे तुमने खोया नहीं, केवल भूल गए हो। और जो खोया है उसे भी पाया जा सकता है यदि तुम अपने भीतर के सत्य को फिर से जगाओ। एक दुश्मन को 100 बार माफ कर दो, क्योंकि उसमें परिवर्तन की संभावना होती है। लेकिन एक मित्र को एक बार भी ऐसा अवसर मत दो कि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके, क्योंकि मित्रता में जब दरार आती है वह सबसे अधिक पीड़ा देती है, और वह पीड़ा केवल वर्तमान को नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छू जाती है। बीते कल का पश्चाताप और आने वाले कल की चिंता, इन दो धारणाओं ने ही मनुष्य को वर्तमान से वंचित कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं, जो इस क्षण में जीता है वह मुझ में जीता है। जो हर पल को पूर्णता से स्वीकार करता है वही जीवन को जीतता है। इसीलिए अतीत को जाने दो, भविष्य को आने दो, और वर्तमान में मैं तुम्हारे साथ हूं, पूर्ण रूप से, मौन में, प्रेम में, चेतना में। रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है। लेकिन जब रिश्ते रहते हुए भी इनका एहसास मर जाता है, तब वह दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते।